तुम मेरे हो। कहानी आर्यन सिंह और मासूम आरोही की। एपिसोड 1। मासूम आरोही। शिमला की ठंडी हवाओं में एक छोटी सी लड़की अपनी किताबों में खोई रहती थी। आरोही शर्मा। उसके माँ पापा का देहांत तब हो गया था जब वो सिर्फ 6 साल की थी। उसके बाद वो अपनी मासी किरण के साथ रहती थी। मासी उसे बेटी से भी बढ़कर चाहती थी, पर जिंदगी ने आरोही से बचपन की हंसी खुशी छीन ली थी। आरोही दिन रात पढ़ाई में रहती और जब उसने 12th में पूरे शिमला में टॉप किया तो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। वो मासूम सी लड़की देखी वहीं जो किरण दीदी के साथ रहती है, उसने टॉप किया है। कई लोग बातें कर रहे थे। उसे शिमला का सबसे बड़ा कॉलेज मिला स्कॉलरशिप में। वो दिन उसके लिए सपनों की तरह था। नई जिंदगी, नए सपने, नए लोग और दिल में एक डर कि कोई उसका मजाक तो नहीं बनाएगा। आर्यन सिंह की एंट्री। उसी कॉलेज में पढ़ता था आर्यन सिंह, शहर का सबसे अमीर लड़का, राज सिंह का बेटा, जो शिमला का सबसे बड़ा होटल के मालिक हैं। राज सिंह। आर्यन हैंडसम, स्टाइलिश और बदनाम प्लेबॉय था। हर लड़की उसके पीछे दीवानी थी, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो बेपरवाह लड़का था। उसके लिए प्यार बस एक खेल था। उसका सोचना था कि पूरी जिंदगी एक लड़की के साथ कोई कैसे बिता सकता है। पर उस दिन जब कॉलेज के गलियारे में उसकी कार के सामने एक लड़की किताबें जिसकी गिरी हुई थी उसे उठा रही थी, वो पल कुछ अलग था। आर्यन कार से उतरा और पहली बार किसी लड़की की आंखों में झांक कर बोला, ध्यान से चलो मिस। ओ, नाम क्या है तुम्हारा? आरोही हकलाते हुए बोली, आरोही शर्मा। वो भागी और आर्यन पीछे से मुस्कुराया। आरोही शर्मा, नाइस नेम, इंटरेस्टिंग। आर्यन ने मज़े के लिए आरोही से बात करना शुरू कर दिया। कभी उसकी किताबें उठाता, कभी कॉलेज में उसे छेड़ देता। आरोही उसे नापसंद करती थी। उसे ऐसे लड़के पसंद नहीं थे। तुम जैसी लड़कियां हर जगह बस दिखावे के लिए होती हैं, वो आर्यन से कह देता था। आर्यन उसे यही कह देता था। पर धीरे धीरे आर्यन का मजाक महसूसों में बदलने लगा। वो हर दिन बस आरोही को देखने कॉलेज आया करता था। लड़कियां अब भी उसके पीछे पागल थीं, पर उसका दिल अब सिर्फ आरोही में अटक गया था। एक दिन शिमला में तेज बारिश हो रही थी। आरोही कॉलेज के बाहर छतरी लेकर खड़ी थी। बस आने का इंतज़ार कर रही थी। आर्यन अपनी कार में बैठा उसे ही देख रहा था। वो उतरा और बोला, आओ मैं छोड़ देता हूँ। आरोही ने मना किया, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। आर्यन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बोला, बारिश में भीग जाओगी। मैं कुछ नहीं करूँगा, वादा करता हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। आरोही ने झिझकते हुए हाँ कहा और कार में बैठ गई। गाड़ी में सन्नाटा था। रेडियो पर गाना चल रहा था, तुम ही हो। आर्यन ने पहली बार अपने दिल से कहा, आरोही तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आरोही ने कुछ नहीं कहा। वो हैरान थी, बस खिड़की से बाहर देखने लगी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, वो एहसास जो उसे डरा भी रहा था और अच्छा भी लग रहा था। अब आर्यन हर दिन आरोही के पीछे पीछे रहता। कभी कैंटीन में उसके लिए कॉफ़ी लाता, कभी लाइब्रेरी में सीट रिजर्व रखता। धीरे धीरे आरोही का दिल भी पिघलने लगा। एक दिन आरोही ने पूछा, क्यों कर रहे हो ये सब? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि पहली बार
किसी लड़की से सच्चा प्यार हुआ है मुझे। आरोही ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और वो भी मुस्कुरा दी। जब आरोही की माँ जी को पता चला कि वो आर्यन से बात करती है तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है आरोही। उसकी और तुम्हारी दुनिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और मैं ऐसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ बेटा। वो तुम्हारे लायक नहीं है। आरोही रो पड़ी। आर्यन ने उसे गले लगाकर कहा, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मैं सब बदल दूंगा। मैं सब कुछ बदल दूंगा। खुद को, अपने आप को, मेरे मेरे हर चीज़ को बदल दूंगा। जिस चीज़ से तुम्हें नफ़रत है, जिस चीज़ से तुम्हें दुख पहुँचे, मैं सब कुछ बदल दूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। आर्यन ने अपने पिता से बात की पर उसके पिता ने गुस्से में कहा, तुम सिंह खानदान के वारिस हो, किसी मिडिल क्लास लड़की से शादी करोगे? आर्यन ने सिर झुका लिया पर दिल में एक आवाज़ थी, मैं आरोही को नहीं छोड़ सकता। आर्यन ने पढ़ाई में भी अच्छा करना शुरू कर दिया। अपने पिता को साबित करने के लिए वो बदल गया था। आरोही भी अब कॉलेज में और चमकने लगी थी। दोनों की जोड़ी सबकी नज़रों में थी पर हर कोई मानता था आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब समझदार हो गया है। एक दिन कॉलेज के वार्षिक समारोह में आर्यन ने सबके सामने कहा, मैं आज सबके सामने कहता हूँ, मैं आरोही शर्मा से बहुत 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 प्यार करता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरोही की आंखों में आंसू बह निकले। आर्यन के पिता ने आखिरकार बेटे के बदलते रूप को देखकर बोले, अगर वो लड़की तुम्हें बदल सकती है तो शायद वो तुम्हारे लिए बेस्ट लड़की है। कुछ महीने बाद शिमला की वादियों में फूलों के बीच आरोही लाल जोड़े में और आर्यन शेरवानी में, दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अब तो तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। आरोही मुस्कुराई। कभी कभी सबसे बड़ा मिरेकल वही होता है जब एक प्लेबॉय एक मासूम के प्यार से इंसान बन जाए। शिमला की वादियों में अब भी वही मोहब्बत की खुशबू थी। आर्यन और आरोही की शादी को 6 महीने हो चुके थे। आर्यन अब अपने पिता के साथ बिजनेस संभालने लगा था और आरोही कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद अब एक टीचर बन चुकी थी। हर सुबह आरोही के लिए कॉफ़ी बनाती और प्यार से कहती, जल्दी लौट आना, आज मैं आपके लिए डिनर खास बनाया है। आर्यन हंसकर उसके माथे पर किस करता, तुम्हारे बिना तो एक घड़ी भी कहीं पर टिकना मेरे लिए नामुमकिन है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था पर जैसे हर कहानी में एक नया तूफान, नया मोड़ आता है, वैसे ही इनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। ये उस मोड़ से अनजान थे। एक दिन आर्यन के ऑफिस में एक नए इंटर्न आई, रिया मल्होत्रा। वो दिल्ली से आई थी, मॉडर्न, खूबसूरत और बेहद स्मार्ट। पहली ही मुलाकात में उसने आर्यन से कहा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है मिस्टर सिंह। आप जैसे लोग बिजनेस की दुनिया में बेताज बादशाह बन सकते हैं। आर्यन ने बस मुस्कुराकर कहा, वेलकम टू द टीम रिया। रिया की आंखों में कुछ अलग था। वो देखती तो थी आर्यन को, लेकिन नज़रें कुछ अलग ही थी। कुछ ऐसा जो एक पत्नी की आंखों में डर जगाने वाला था। एक शाम आरोही ऑफिस पहुंची आर्यन को सरप्राइज देने, लेकिन जैसे ही उसने कैबिन का दरवाज़ा खोला, रिया आर्यन की टेबल पर झुकी हुई थी। कुछ उसे दिखा रही थी फाइल खोलकर, पर उसकी नज़रें तो सिर्फ आर्यन पर थीं। वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। आरोही के दिल में हल्की सी टीस उठी। वो मुस्कुराई पर अंदर से टूट गई थी। घर लौटते वक्त आर्यन ने कहा, रिया बहुत टैलेंटेड है, कंपनी को फ़ायदा होगा। आरोही बस हाँ बोली, मैं समझ सकती हूँ। वो रात आरोही छत पर अकेली बैठी थी। हवा चल रही थी
और उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, रिया बहुत टैलेंटेड है। वो सोच रही थी कि आज वो कहाँ आकर खड़ी है। धीरे धीरे आर्यन देर रात तक ऑफिस में रुकने लगा, कभी क्लब पर, कभी मीटिंग के नाम पर। बाहर आरोही अब हर शाम खिड़की से उसका इंतज़ार करती। एक रात रिया ने आर्यन से कहा, आप जानते हैं सर, आपसे मिलकर लगता है प्यार जैसी चीज़ अब भी जिंदा है। आर्यन ने हंसकर कहा, मेरे लिए प्यार सिर्फ आरोही है रिया। पर फिर भी रिया का आत्मविश्वास और उसकी नज़दीकी धीरे धीरे आर्यन के दिल में एक उलझन पैदा करने लगी। रिया को पता चला कि आर्यन शादीशुदा है, पर उसने कहा, तो क्या हुआ, प्यार स्टेटस नहीं देखता। उसने आर्यन के साथ अकेले प्रोजेक्ट पर काम लेना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उसके साथ फ़ोटो लगाने लगी। लोग फुसफुसाने लगे, आर्यन सिंह और रिया मल्होत्रा, इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। आरोही ने सब देखा पर कुछ कहा नहीं। वो शांत थी। वो जानती थी उसका आर्यन ऐसा नहीं है, पर शक और दर्द का जहर धीरे धीरे उसके भरोसे को डगमगा रहा था। एक रात आरोही ने आर्यन से सीधा पूछा, क्या तुम्हारे और रिया के बीच कुछ चल रहा है आर्यन? आर्यन ने गुस्से में बोला, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? आरोही की आंखों से आंसू निकल गए। पहले भरोसा था, बस अब डर है कहीं तुम्हें कोई मुझसे छीन ना ले। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए आई हूँ आर्यन। आर्यन चुप रहा, पर उसी रात रिया ने उसे कॉल किया। सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। और वहीं से कहानी का एक नया मोड़ शुरू हो रहा था। आर्यन उस रात जल्दी ही रिया के पास चला गया। वो शिमला की सबसे ठंडी रात थी, पर आरोही के दिल में उससे भी ज़्यादा ठंडक उतर आई थी। आर्यन देर रात लौटा, आंखों में थकान और कपड़ों में रिया की परफ्यूम की खुशबू थी। आरोही ने कुछ नहीं पूछा, बस कहा, खाना रखा है, खा लो। आर्यन ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो सीधे कमरे में चला गया। आरोही ने दूर से उसे देखा। जिस इंसान के लिए उसने अपनी ज़िंदगी बदली, आज वही उसके आँखों में पराई बन गई थी। उस रात आरोही ने कसम खाई, अब मैं रोऊंगी नहीं, अब जो भी करूंगी उसका जवाब दूंगी, जो भी मेरे साथ होगा। अगले ही दिन आरोही ने कॉलेज की जॉब छोड़कर एक नया कोर्स ज्वाइन किया, बिजनेस मैनेजमेंट का। सबको लगा वो अपनी पढ़ाई बढ़ाना चाहती है, पर असल में वो आर्यन की दुनिया को समझना चाहती थी, क्योंकि अब वो आर्यन की बराबरी पर खड़ी होना चाहती थी, ताकि आर्यन को ये ना लगे कि आरोही किसी से कम है। वो दिन में पढ़ती और रात में अपने लैपटॉप पर आर्यन की कंपनी के हर रिकॉर्ड पर अपनी नज़र गड़ाती। धीरे धीरे उसे पता चला, रिया सिर्फ इंटर्न नहीं, बल्कि आर्यन की कंपनी में किसी और के इशारे पर आई है। किसी ने उसे भेजा था ताकि आर्यन का बिजनेस और रिश्ता दोनों ही बर्बाद हो सके। आरोही ने अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड राघव को बुलाया, जो अब साइबर शेल में काम करता था। राघव ने कहा, रिया मल्होत्रा, असली नाम रिया गुप्ता है और वो राज सिंह के पुराने दुश्मन की बेटी है, यानी कि आर्यन के पिता की दुश्मन की बेटी। आरोही सन्न रह गई। मतलब ये सब कुछ वो बदला लेने के लिए कर रही है? राघव बोला, हाँ, और अब तुम्हें ये खेल उसके खिलाफ खेलना होगा। अब आरोही वही मासूम लड़की नहीं रही थी। उसने ठान लिया था, रिया ने मेरे पति को फंसाया है, अब मैं उसी की चाल में उसे फंसाऊंगी। आरोही अब हर दिन सजी धजी ऑफिस जाने लगी। रिया को लगा अब ये पत्नी डर गई है, पर रिया को नहीं पता था कि अब आरोही शिकारी बन चुकी है। आरोही ने ऑफिस में नई पोजीशन ली, पीआर की,
जहां वो सीधा आर्यन और उसकी टीम के साथ काम करने लगी। रिया को पहली बार खतरा महसूस हुआ। आर्यन भी हैरान था अपनी आरोही को ऐसे देखकर। तुम अचानक बिजनेस में? आरोही मुस्कुराई। अब मैं तुम्हारी दुनिया समझना चाहती हूँ पूरी तरीके से, तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर रखना चाहती हूँ। उस मुस्कान के पीछे एक तूफान था। आरोही ने रिया के हर स्टेप पर नज़र रखी। एक दिन उसने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जहां रिया किसी अज्ञात आदमी से पैसे ले रही थी। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि आर्यन के बिजनेस राइवल विक्रम कपूर थे। आरोही ने वो सबूत अपने पास रख लिया। अगले दिन ऑफिस में उसने सबके सामने वो वीडियो चलाई। सब हैरान थे। आर्यन का चेहरा उतर गया। रिया ने कहा, नो, ये झूठ है। ये एआई की वीडियो है। आरोही ने ठंडे लहजे में कहा, झूठ हमेशा पकड़ा जाता है रिया, लेकिन सच्चाई उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आर्यन ने पहली बार आरोही की आंखों में डर देखा। वो डर नहीं था बल्कि इंसाफ था। रिया पकड़ी गई। पुलिस उसे अपने साथ ले गई। आर्यन ने आरोही से कहा, मुझे माफ़ कर दो आरोही, मैंने तुम पर शक किया, तुमसे नज़र चुराई और तुमने मुझे बचाया। आरोही की आंखों में आंसू थे पर लहजा सख्त। प्यार सिर्फ कहना नहीं होता आर्यन, उसे निभाना भी होता है। मैंने अपना सब कुछ खोया था तुम्हारे लिए, अब तुम समझो प्यार का असली मतलब क्या है। आर्यन ने उसके कदमों में बैठकर कहा, मैं वादा करता हूँ अब कभी तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। आरोही ने उसका चेहरा उठाया। अब से मैं तुम्हारी बराबरी पर रहूंगी आर्यन, क्योंकि अब मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारी ताकत बनना चाहती हूँ। मासूमियत से शुरू हुई ये कहानी अब इंसाफ पर आकर ख़त्म हुई, जहाँ प्यार ने हार नहीं मानी बल्कि उसके लिए खड़े होने का हौसला लाई। ये कहानी थी आर्यन और आरोही की। आरोही जो एक मासूम लड़की थी, लेकिन अपने प्यार के लिए, अपने आर्यन के लिए वो पूरी तरीके से बदल गई। प्यार की शुरुआत तो आर्यन ने की थी, लेकिन उसे निभाया हमारी आरोही ने। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और ऐसी ही स्टोरियाँ आपको और सुनना चाहते हैं आप लोग या नहीं, और आपको किस टाइप की स्टोरियाँ सुनना पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप किस टाइप की स्टोरियाँ और सुनना चाहते हैं और ये स्टोरी कैसी लगी वो भी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।